नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कथा है ओही अष्टमी की कथा। पूरी सुनिएगा, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आइए एक शुभ संदेश सुन लेते हैं माता रानी का। ओही अष्टमी का व्रत आता है हर बार, माता रखे खुला हमेशा से हमारा संसार, ताकि हर साल हम मनाते रहें ओही माता का त्योहार। शुभ ओही माता अष्टमी। सुन लेते हैं दोस्तों कथा शुरू करते हैं ओही अष्टमी जी की। पहले ओही अष्टमी जी की व्रत का महत्व एवं विधि जान लेते हैं। ओही अष्टमी का व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार दिवाली होती है ओही अष्टमी भी उसी बार की पड़ती है, यानी कि जिस बार की अष्टमी बनाई जाती है बाद में दिवाली आती है, उसी अष्टमी को बनाई जाती है दिवाली। इस व्रत को वो स्त्रियां ही रखती हैं जिनके संतान होती हैं। माताएं दिन भर व्रत रखती हैं, पर आजकल सभी माताएं व्रत करने लगी हैं। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की ओही की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छपी हुई ओही अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं। आजकल मार्केट में, बाज़ार में हर तरह की ओही माता मिल जाती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें मिल जाती हैं, या फिर आपके यहाँ पे बनाई जाती है तो आप बना सकते हैं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर ओही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। ओही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजन हेतु माताएं पहले ही एक चांदी की ओही बनाएं जिसे श्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसकी भांति चांदी की ओही ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओही की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ओही स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू माँ जी के पाँव छूकर आदरपूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन ओही को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं आप उतनी ही बार, जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी ही बार चांदी के 2-2 दाने ओही में डालती जाएं। ऐसा करने से ओही माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करना चाहिए। ओही का उज्जमन सुन लेते हैं दोस्तों। जिस स्त्री को पुत्र हुआ हो अथवा पुत्र का विवाह हुआ हो उसे ओही माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा सा हलवा रख लें। इसके साथ ही एक तियल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के चरणों में स्पर्श कर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। ओही अशोका अष्टमी का व्रत। यह व्रत कार्तिक बदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों के आरोग्यता और संतान की दीर्घायु के लिए ओही माता का चित्र दीवार पर
लगाकर पूजन किया जाता है। विधि: ओही का व्रत पूरे दिन किया जाता है। जिस समय आकाश में तारे उदय हो गए हों उस समय वहीं पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की सेहू और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो ले। तत्पश्चात रोली चावल में ओही माता के सहित स्याऊ माता के अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कथा सुनी। कथा सुनते हैं दोस्तों। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, ज्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से मर गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के बच्चों के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। दोस्तों, इसके बाद वह मिट्टी लिए बिना ही दुखी हृदय सहित अपने घर आ गई। उधर जब सेही अपनी घुरगाल में पहुंची तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल में के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों के असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाके अपने प्राण विसर्जित कर देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी के तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस न रहा तब तक चलते रहे और जब वे पूर्णतः शक्तिहीन हो गए अंत में बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी हालत देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों की मृत्यु का दुख झेलना पड़ेगा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम श्रद्धापूर्वक गाय की सेवा करोगे और ओही माता की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते रखते हुए किसी को कष्ट नहीं दोगे और तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी आशान्वित हुए और भगवती जी का स्मरण करते हुए घर लौट गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल ओही माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा भी आरंभ कर दी। रोज माता को नहलाना, सेवा करना, जीव पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सदैव के लिए परित्याग कर दिया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाली होकर अनेक पुत्रों सहित संसार में समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुए। ओही माता की दूसरी कहानी। एक सेठ था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, तूने मेरा बच्चा मारा है, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद जी के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। इसके पश्चात जब भी उसकी कोख से लड़का जन्म लेता तो वह 7 दिन पश्चात मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तथा तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर सुबह चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता ने प्रातःकाल उठकर देखा कि सेठ सेठानी की छोटी बहू
उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही हैं। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, और फिर वह समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में तेज धूप थी, अतः वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। जो सांप था वो पेड़ के नीचे बैठ गए थे और वहाँ पर सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़नी का बच्चा था। एक गरुड़ पक्षी होता है, उसका बच्चा था और उसको डसने लगी। जो सांप था वह उसको डसने लगा। दोस्तों, तब सेठ की बहू ने सांप को अपनी तलवार से मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया, यानी कि गरुड़ का बच्चा बचा लिया गया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर सेठ की पुत्रवधू को चोंच मारने लगी। तब सेठ की पुत्रवधू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने के लिए आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, आज तू क्या मांगती है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बच गया है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पेट पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, तुम बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर सेठ की पुत्रवधू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 पुत्र और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, 7 पुत्र कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की पुत्रवधू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, नहीं तो परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी तो तू जाकर उजमन करिए, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर आई तो देखा वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह प्रसन्न हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि इतनी जल्दी जल्दी ओही पूजन कर लो, कहीं छोटी देवरानी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उनके घर चली आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस सेठ के बेटे की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना तथा कहने और सुनने वालियों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। दोस्तों, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ याद आ गई हैं तो सुन लीजिए। जितने भी हैं जहाँ पर हैं उन्हीं के लाल हैं, सारे उनके ही इशारों पे चलते हैं। ये चांद और सितारे पल भर के लिए ही सही, माँ को याद कीजिए, पूरी होगी तमन्ना, जरा फरियाद तो कीजिए, शुभ ओही अष्टमी। तो दोस्तों, आरती सुन लेते हैं श्री ओही माता जी की। सुनिएगा, बहुत ही सुंदर आरती है। वैसे तो बहुत सी आरतियाँ प्रचलित हैं, पर
यहाँ पर मैं एक आरती लेके आई हूँ आपके लिए। पसंद आएगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह से आपके सामने वीडियो लाती रहूँ। जय ओही माता, जय ओही माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। ब्राह्मणी रुद्राणी कमला तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। जिस घर थारो बास वहीं पे गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। तुम बिन सुख न होबे, तुम बिन पुत्र न कोई पाता। खान पान का बेभव तुम बिन नस जाता। मैया, जय ओही माता, जय ओही माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता शीर निधि जाता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। श्री ओही माता की आरती जो कोई गाता। उर मंगल अति पाप उतर जाता। जय ओही माता मैया, जय ओही माता। धन्यवाद। कथा समाप्त होती है, आरती समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।